अस्सलाम वालेकुम। MRC जीवन का इंटायर स्टडी मटेरियल या ऑक्सफोर्ड एसेंशियल गाइड की जो समरी है वो हार्ड कापी में अवेलेबल है। ये अमीनोलॉजी का है, ठीक है, और दिस वन फॉर जेनेटिक्स एंड दिस वन फॉर बायोकेमिस्ट्री, ठीक है। ये पैथोलॉजी के नोट्स अंदर से बाद में दिखाती हूँ। ये हैं फार्मा के नोट्स, ये है फिजियोलॉजी के नोट्स और ये है एंडो के नोट्स। अच्छा, फिर इसके बाद ये बायोस्टैट्स के नोट्स हैं, ये बायोफिजिक्स के नोट्स हैं, ये माइक्रोबायोलॉजी के नोट्स हैं, ये डेटा इंटरप्रिटेशन के नोट्स हैं, ये एम्ब्रियो के नोट्स हैं और ये एनाटॉमी के नोट्स हैं, ठीक है। तो इनके थ्रू पढ़ना बड़ा इजी हो जाता है, मतलब हर चीज़ में बड़ी कंसाइज है। जैसे अगर मैं एनाटॉमी मैंने ओपन की है तो ये टेबल्स फॉर्म में है, आपको आराम से पता चल जाएगा किसी भी ऑर्गन की एम्ब्रियो क्या है, एपिथेलियम क्या है, ब्लड सप्लाई क्या है, वेनस ड्रेनेज क्या है, लिम्फेटिक्स क्या है, नर्व सप्लाई क्या है, ठीक है। सारी नर्व इंजरीज इकट्ठी हो गई, वो इधर आ गई टेबल्स में, स्पाइनल कार्ड नर्व के साथ ही। मैं तो रैंडम ओपन कर रही हूँ, ठीक है। तो ये सारे मसल्स आ गए इकट्ठे, इनकी ओरिजिन, इंजर्शन। तो इसी तरह ये कुछ गिफ्ट स्लाइड्स हैं बज़ वर्ड्स के साथ। इसी तरह ये ब्रेकियल प्लेक्सिस एक सारी एक जगह पे, ये पेरिनियल टेयर्स सारी एक जगह पे, ठीक है। तो सारे इंसियन एक जगह पे। तो इस तरह एनाटॉमी को हमने सारी इंजरीज, नर्व्स, लिम्फेटिक्स अलग अलग करके ऑर्गेनाइज कर दिया और बज़वर्ड्स भी ऐड कर दिए, तो इजी पीजी हो गया। हाँ, तो इस तरह अगर एम्ब्रियो में भी ऐसे ही है, जैसे कि लेट्स सपोज ये यूट्राइन फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट हम पढ़ रहे हैं, तो हम ओरिजिन पढ़ेंगे इसकी, फिर इसके एनॉमलीज पढ़ लें कैसे बनी है और क्या क्या डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स आ गए हैं ना। तो इस तरह से इसके ये नोट्स हैं, तो आराम से एंड पे फिर आप इसको लाइक ईजी हो जाएगा पढ़ना और ये सारा रिवाइज करना। फिर ये सब कंपैरिजन भी आ गया फाइनल में, मेल फीमेल की जो जेनिटल ऑर्गन्स हैं इनके सेम कॉमन स्ट्रक्चर्स के हैं, बाद में ये कैसे बनते हैं। फिर ये सारा GIT पे इसी तरह, ठीक है। GIT की ओरिजिन, इंजर्शन, एनॉमलीज कंपैरिजन, एम्फैलोसील है या नहीं। तो CVS का इस तरह से आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसी तरह अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम की डेवलपमेंट कैसी हो रही है, किस डेट पे हो रही है और क्या बन रहा है। प्लेसेंटा की एवरीथिंग, ABC ऑफ प्लेसेंटा स्टार्ट से लेके एंड तक, वो सब आपको इधर मिल जाएगी। प्लेसेंटा की ABC है तो उसमें इसकी फिजियो, एंडो, एम्ब्रियो, पैथो सब चीज़ें एक ही जगह पे हैं। हाँ, तो ठीक है। तो ये इस तरह के ये बड़े हाई क्वालिटी नोट्स हैं, आप इजीली इनको जो है ना अंडरस्टैंड कर सकते हो, ठीक है। और विद आवर कोर्स तो ये बहुत जो है फ्रूटफुल हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरह लेट्स सपोज एंडो कॉमनली मैं उठा लूँ तो एंडो में इस तरह से ये ऑर्गेनाइज किया हुआ एंडो को। फिजियो अगर मैं उठा लूँ तो सिस्टम वाइज है सब कुछ, ठीक है। सारा मेंस्ट्रुअल साइकिल एक जगह पे, और ठीक है नॉर्मल एंड सारी जो प्रेगनेंसी की फिजियोलॉजी है वो सारी टेबल फॉर्म में, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, मतलब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी CVS में क्या चीज़ें डाउन होंगी, क्या चेंज नहीं होंगी, क्या ज़्यादा होंगी। तो वो इजी हो गया, वरना तो आपको पूरा पैराग्राफ पढ़ना पड़ेगा। तो ये इन्हीं में से MCQs आते हैं, ठीक है। तो फार्मा उठा लेते हैं, तो ये दिस इज़ अबाउट फार्मा। ये भी हाईली इसी तरह ऑर्गेनाइज्ड है, टेबल्स फॉर्म में। पैथो, तो ये पैथो है। बायोकेमिस्ट्री में सारी फैट मेटाबॉलिज्म अलग से, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म अलग से, सेल कम्युनिकेशन अलग से, और ABGs अलग से, स्टेप बाय स्टेप। जेनेटिक्स उठा लें तो जेनेटिक्स में सारे सिंड्रोम्स अलग से, और आप इम्यूनोलॉजी उठा लें, ठीक है। ये टोटल जो है इस तरह बनती हैं 14 बुक्स। ये टोटल आपके इसका नोट्स हैं हार्ड कापी में, तो यू कैन
easily retain things in this way. और इनकी जो रेफरेंस है वो ऑक्सफोर्ड एसेंशियल गाइड है, कुछ टेबल्स रिवीजन नोट से हैं। और जैसे अगर हम माइक्रोबायोलॉजी की बात करें तो माइक्रोबायोलॉजी में बहुत अपडेट्स हैं, क्योंकि ऑक्सफोर्ड एसेंशियल में भी अपडेटेड नहीं थी, तो उसको ओरिजिनल गाइडलाइन से ही लेके अपडेट किया गया है, ठीक है। और इसी तरह डेटा इंटरप्रिटेशन तो आपको कहीं मिलेगा ही नहीं ना, एक्सेप्ट फ्रॉम दिस बुक। इसमें गायनी के सारे टॉपिक्स ऑर्गेनाइज हैं, ओब्स के सारे टॉपिक ऑर्गेनाइज हैं, ठीक है। लेबर के सारे टॉपिक्स ऑर्गेनाइज हैं। कॉन्ट्रासेप्शन अलग से डिटेल में है अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट एफएसएच गाइडलाइन। और जैसे यूरोगाइनी अलग से है, सारे इसके जो फिगर्स हैं, ब्लैडर डायरी इंटरप्रिटेशन है, जो MRCG1 के लिए रेलिवेंट पैरामीटर्स हैं सिस्टोमेट्री के, कैसे स्टेप वाइज अप्रोच है ओवर एक्टिव ब्लैडर की, या कैसे स्टेप वाइज अप्रोच है HMB की, फाइब्राइड की, ठीक है। तो मतलब ये तो आउट क्लास है ये वाला जो स्टडी नोट्स हैं। माइक्रोबायोलॉजी तो एसेंशियल से नहीं ली मैंने, बोला इसको तो फिर JTG से ही लिया, जैसे CMV है या टोक्सो है, वो इनके टोग आर्टिकल्स रिस्पेक्टिव सी पार्टिकल से लिए हैं, जो कि लेटेस्ट हैं। एसेंशियल में थोड़े अपडेटेड नहीं थे। तो ये स्टडी नोट्स हैं, मेडहोम लर्निंग प्लेटफॉर्म से आपको मिल सकते हैं टू पास योर MRCG1 विद गुड स्कोर। और ऑल द बेस्ट।